पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान म्यूचुअल डिफेंस कोऑपरेशन का जो मुआहदा है, इसने दुनिया के बहुत से जो ममालिक हैं उनको हैरान किया है। उनके लिए ये एक सरप्राइजिंग न्यूज़ थी और कुछ ममालिक जो हैं उनको परेशान भी किया है। और जो ममालिक परेशान हुए हैं उसमें एक इजराइल है और दूसरा भारत है। भारत जो है वो क्यों इस मुआहदे से परेशान हुआ है? इसलिए कि भारत का एक ख्याल था कि सऊदी अरब उसके बहुत करीब है और सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ इकनॉमिक कोऑपरेशन का मुआहदा तो कर सकता है, लेकिन मुश्तरका दफाई ताउन का मुआहदा नहीं करेगा। ये जो मुआहदा है, इस मुआहदे पर बहुत से जो मगरबी डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो भी कुछ सवालात उठा रहे हैं और कुछ जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो भी इसको बहुत ही तनकीदी निगाहों से देख रहे हैं। लेकिन बहुत से पाकिस्तानी जो हैं वो भी इस पर कुछ एतराज़ात कर रहे हैं। पाकिस्तानी जो है वो ये एक सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि हमारा मुल्क जो है वो अपना बलूचिस्तान का सूबा संभाले, हमारा मुल्क जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का सूबा संभाले, जहाँ पे आए रोज़ पाकिस्तान के फ़ौजी जवानों पर हमले होते हैं, अफसर और जवान शहीद हो रहे हैं, तो हम जो है वो किसी दूसरे मुल्क को सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? ये एक सवाल है जो उठाया जा रहा है, लेकिन इसका जवाब भी दिया जा रहा है। और जवाब ये दिया जा रहा है जी कि पाकिस्तान का जो सूबा बलूचिस्तान है और खैबर पख्तूनख्वा है, उस पर तो पहले भी काफ़ी वहाँ पर प्रॉब्लम्स थे और आज से नहीं बल्कि कई सालों से, कई दहाइयों से वहाँ पे प्रॉब्लम है। लेकिन आप देख लें कि जब मई 2025 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान 3-4 दिन की जंग हुई, तो उस जंग में पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, नेवी ने जिस बहादुरी से भारत को जवाब दिया, तो उस पर पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़ी हो गई थी। और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और पाकिस्तान बिल्कुल इस पोजीशन में है कि अपने किसी दोस्त या इत्तेहादी मुल्क को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकता है। ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान म्यूचुअल डिफेंस कोऑपरेशन का मुआहदा है, इसको एक मिनी नेटो एग्रीमेंट भी करार दिया जा रहा है। क्या हम इसको नेटो के साथ कंपेयर कर सकते हैं? नेटो में अमेरिका समेत 32 यूरोपीय ममालिक शामिल हैं और जो नेटो के मुआहदे की जो लैंग्वेज है, अगर आप उसको देखें, ख़ास तौर पे जो उसका आर्टिकल 5 है, जो आर्टिकल 5 है वो मेरे पास मौजूद है। जो नेटो एग्रीमेंट का आर्टिकल 5 है वो कहता है जी, स्टेट्स दैट an armed attack against one or more NATO members in Europe or North America shall be considered an attack against them all. This means that if any NATO member is attacked, it is treated as an attack on every member and they will respond collectively. अब आप अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो डिफेंस कोऑपरेशन का मुआहदा हुआ है, अगर इस पर भी अगर आप गौर करें तो इसमें भी ये जो नेटो एग्रीमेंट का आर्टिकल 5 है, ये ज़रा मुख्तलिफ अल्फाज के साथ मौजूद है कि इन पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों में से अगर किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ हमला होगा तो वो दोनों ममालिक के ख़िलाफ़ हमला तस्वुर होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये एक मिनी नेटो एग्रीमेंट है। अभी तो ये सिर्फ 2 ममालिक के दरमियान है, लेकिन आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड ग्रेजुअली, ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका दफाई ताउन का मुआहदा है, इसमें कुछ और ममालिक भी शामिल हो जाएंगे। आम ख्याल ये है कि जी इसमें कुछ गल्फ़ कंट्रीज़, कुछ अरब ममालिक शामिल होंगे। यकीनन कुछ अरब ममालिक इसमें ज़रूर शामिल होने वाले हैं। ख़ास तौर पे 2 अरब ममालिक जो हैं उनके बारे में हम सुन रहे हैं कि वो इसमें शामिल हो जाएंगे। मैं अभी उनका नाम नहीं लेता क्योंकि उनके साथ बातचीत जो है वो बैक चैनल से अभी आखिरी मरहले में है, अभी वो फाइनलाइज नहीं हुई। लेकिन हो सकता है कि इस मुआहदे में कुछ ऐसे ममालिक भी शामिल हो जाएं जो मुस्लिम कंट्रीज़ तो हैं लेकिन उनका ताल्लुक गल्फ़ के साथ या मिडल ईस्ट के साथ नहीं है। अब ये मुआहदा जो है, इसकी पाकिस्तान को क्या ज़रूरत थी और इस मुआहदे की सऊदी अरब को क्या ज़रूरत थी? पाकिस्तान जो है वो एक न्यूक्लियर पावर है, उसको क्या ज़रूरत है कि वो सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस कोऑपरेशन का मुआहदा करे? और सऊदी अरब जो है वो एक बहुत ही अमीर मुल्क है, दुनिया के अमीर 3 ममालिक में शामिल है, तो उसको क्या ज़रूरत पेश आई कि वो पाकिस्तान के साथ डिफेंस कोऑपरेशन का मुआहदा कर रहा है? पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो डिफेंस कोऑपरेशन की तारीख़ है ये बहुत पुरानी है। आपको शायद अगर हिस्ट्री से कुछ दिलचस्पी हो तो मैं आपको बता सकता हूँ कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो डिफेंस कोऑपरेशन है ये 1969 से चल रही है। 1969 से पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो सऊदी अरब के जो एयरफोर्स के जहाज़ हैं उनको उड़ा रही है। उनको सऊदी अरब की एयरफोर्स के ज़रिए सऊदी अरब की जो फ़ज़ाई हदूद है उनका तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। और फिर इसके बाद एक वाक़या हुआ था 1979 में, 1979 में, जब मक्का में खाना काबा पर कुछ गुमराह लोग जो हैं उन्होंने हमला किया और उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की और जो खाना काबा है उसमें काफ़ी खून रेज़ी हुई। एक शख्स था, मैं यही कहूँगा गुमराह आदमी था, तो उसका एक ख्याल था कि वो इमाम मेहदी है
और उसके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने वहाँ पे हंगामा राई कर दी। तो उसको काबू करने के लिए जो सऊदी अरब की हुकूमत है उसने पाकिस्तान का जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है SSG, जो हमारे कमांडोज़ हैं, उनकी खिदमत हासिल की थी। और पाकिस्तानी कमांडोज़ ने कुछ दीगर ममालिक की जो फोर्सेज हैं उनके साथ मिलकर वहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था, और वो जो गुमराह लोग थे उनको, बहुत से लोगों को वासिल जहन्नम किया और बहुत सौ को गिरफ्तार भी किया। और उसके बाद से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बहुत करीब आ गए। उसके बाद आपको याद है कि 80s में ईरान और इराक़ के दरमियान जंग शुरू हुई थी, और इराक़ की तरफ से जो सऊदी अरब समेत कुछ अरब ममालिक हैं उनकी जो जुग्राफियाई हदूद हैं उनके लिए थ्रेट्स पैदा हुए। तो 1982 से लेकर 1987 तक कम से कम 20,000 पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं वो सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में और उसके बॉर्डर्स पर मौजूद रहते थे। और उसके बाद भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो डिफेंस कोऑपरेशन है ये चलती रही। पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की जो आर्मी है, बर्री फ़ौज, ये दोनों जो हैं इनकी जो अकेडमीज़ हैं, PMA अकेडमी काकूल, पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल, और जो पाकिस्तान एयरफोर्स की अकेडमी है रसालपुर में, यहाँ पर जो सऊदी अरब के जो फ़ौजी कैडेट्स हैं उनको कई सालों से ट्रेनिंग दी जा रही है। सिर्फ सऊदी अरब के कैडेट्स को ट्रेनिंग नहीं दी जाती, बल्कि और भी कुछ अरब ममालिक के कैडेट्स को वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें फ़लस्तीनी भी शामिल है, और फ़लस्तीनी जो हैं इनकी ट्रेनिंग का आगाज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में शुरू हुआ था। और ये जो डिफेंस कोऑपरेशन है ये काफ़ी सालों से चल रही है। अब इसको एक अमली शक्ल दे दी गई है। वैसे तो आप समझते हैं कि अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तानियों को हरमैन शरीफैन जो है उससे कितनी अकीदत है, और अगर हरमैन शरीफैन को कोई भी ख़तरा दरपेश हो तो पाकिस्तान की हुकूमत को कहने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही रज़ाकाराना तौर पे सऊदी अरब से कहेगा कि जनाब हम अपनी खिदमत पेश करते हैं, हम हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। और मैंने आपको बताया कि 1979 में पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो इस सिलसिले में अपना एक किरदार अदा भी कर चुकी है।